आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो इतना क्रिंज, इतना एम्बारसिंग और इतना आत्मसम्मान विहीन मोमेंट है पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के लिए कि आपको सच में समझ नहीं आएगा कि हंसा जाए या इस पूरे तमाशे पर तरस खाया जाए। क्योंकि सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल मंचों में से एक ऐसा मंच जहां 40 देशों के नेता मौजूद है, जहां गाजा रिकंस्ट्रक्शन, मिडिल ईस्ट स्टेबलाइजेशन, यूएन की रिलेवेंस, इन सब पर बात हो रही है, वहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खड़े होते हैं और क्या बोलते हैं? ट्रम्प इज द सेवियर ऑफ साउथ एशिया। ट्रम्प सेव्ड 25 मिलियन लाइव्स। ट्रम्प स्टॉप द वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। और जैसे ही ये बयान आया, सोशल मीडिया पर मजाक, ट्रोलिंग, ताने, मेम्स लिटरली बरस पड़े। लेकिन आपको इस पूरी कहानी को समझने के लिए बैकग्राउंड, कंटेस्ट और सबसे जरूरी बोर्ड ऑफ पीस मीटिंग के अंदर क्या हुआ, ये सब जानना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं शहबाज शरीफ की उस हालत की जो पूरी दुनिया ने ग्रुप फोटो में देखी। ग्रुप फोटो में सामने डोनाल्ड ट्रंप, उनके साथ वीपी जेडी वांस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, पीछे सऊदी, इंडोनेशिया, यूएई, कतर के लीडर्स और एक किनारे पे ऑलमोस्ट बाहर धकेले हुए शहबाज शरीफ। एक टॉप डिप्लोमेटिक सोर्स ने कहा कि शरीफ की बॉडी लैंग्वेज ओरिड और आइसोलेटेड थी। अब ये सिर्फ एक फोटो की बात नहीं है, ये एक सिंबल है कि आज के समय में पाकिस्तान का ग्लोबल इन्फ्लुएंस कितना गिर चुका है। क्योंकि सवाल उठता है, अगर पाकिस्तान इतना स्ट्रैटेजिक अलाई होता, अगर इतना क्रिटिकल पार्टनर होता, तो क्या उसको इतनी कर्नर पोजीशन दी जाती? जवाब है नहीं। अब यहाँ पर आपको दो कारण समझने होंगे कि पाकिस्तान क्यों साइलेंट था। पहला, बोर्ड ऑफ पीस चाहता था ट्रूप कमिटमेंट। बोर्ड चाहता है थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स, एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स और गाजा रिकंस्ट्रक्शन की सिक्योरिटी। सऊदी, मरको, इंडोनेशिया, इजिप्ट, कई कंट्रीज ने हाँ कर दी, लेकिन पाकिस्तान एकदम कंफ्यूज्ड। एक डिप्लोमेटिक सोर्स ने कहा, वी आर रेडी बट ओनली इफ वी आर यूज्ड ओनली फॉर पीस मिशन, नो डिसआर्मिंग हमास। मतलब पाकिस्तान ने साफ कह दिया, हम गाजा जाएंगे लेकिन हमास को छुएंगे भी नहीं। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। दूसरा, पाकिस्तान के पास कोई क्लियर एजेंडा ही नहीं था। रिपोर्ट्स कहती है कि पाकिस्तान में फेस एम्बारसमेंट ड्यू टू लैक ऑफ क्लियर एजेंडा। मतलब कौन सा रोल चाहिए, क्या कमिटमेंट है, बोर्ड का वर्किंग मॉडल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, पाकिस्तान को कुछ समझ नहीं था, सब जीरो क्लैरिटी। फिर आता है वो मोमेंट जिसने इंटरनेट को आग लगा दी। लाइव इवेंट में ट्रम्प कहते हैं, आई लाइक दिस गाय, और फिर वो बताते हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उन्हें कहा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प सेव्ड 25 मिलियन लाइव्स बाय स्टॉपिंग ए वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। यहाँ दो चीज समझिए, ट्रम्प हमेशा एम्पलीफाई करते हैं और पाकिस्तानी लीडरशिप ऐसी बातें सुनकर जेन्युइनली खुश हो जाती है। शरीफ लिटरली बीम कर रहे थे जैसे कोई बच्चा टीचर से गोल्ड स्टार लेकर आया हो। लेकिन असली एम्बारसमेंट तब शुरू होती है जब शरीफ अपने स्पीच में कहते हैं, ट्रम्प इज द सेवियर ऑफ साउथ एशिया, ट्रम्प ब्रॉट पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और बस इतना सुनना था, इंटरनेट फट पड़ा। अब रिएक्शन की बात करें तो किसने लिखा, यस ट्रम्प सेव्ड इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। मतलब आयरोनी इतना तीखा कि लग रहा था कि पाकिस्तान खुद मिसाइल लेकर तैयार था और ट्रम्प ने आकर रोक लिया। एक यूजर बोला, भिखारी भीख के लिए कुछ भी बोल देता है। किसी ने कहा, बिगेस्ट चमचा और पाकिस्तान हार। अब गैर करने वाली बात यह है कि ये ट्रोलिंग सिर्फ इंडियंस की नहीं थी, ये दुनिया भर की थी। अब असली सवाल ये है कि आखिर शहबाज शरीफ इतनी तीव्र स्तर की चापलूसी क्यों कर रहे थे? इसका जवाब बेहद सिंपल है। पहला, पाकिस्तान डेस्परेटली वांट्स यूएस गुडविल, आईएमएफ लोन्स, डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग, डिप्लोमेटिक कवर, पॉलिटिकल लिवरेज। पाकिस्तान हर चीज के लिए यूएस पर निर्भर है और यूएस में ट्रम्प की इन्फ्लुएंस फिर से बढ़ रही है। दूसरा, पाकिस्तान को बोर्ड ऑफ पीस में कोई मेजर रोल नहीं मिला। अगर अभी पाकिस्तान को इग्नोर किया गया तो बाद में गाजा रिकंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, डील्स और इन्फ्लुएंस पूरी तरह हाथ से निकल जाएगा। तीसरा, ट्रम्प पब्लिकली किसी लीडर को प्रेज कर दे तो पाकिस्तान उसे अपनी डिप्लोमेटिक विक्टोरी मान लेता है, भले ही ग्राउंड रियलिटी कुछ भी हो। और बात करते हैं ये बोर्ड ऑफ पीस क्या है। एक नया इंटरनेशनल स्ट्रक्चर है जिसमें 40 से ज्यादा देश शामिल है। इसका लक्ष्य है गाजा रिकंस्ट्रक्शन, सिक्योरिटी मैनेजमेंट और तेजी से एक्शन लेने वाला ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनाना।
यूएस ऑफिशियल ने यूएन को साफ मैसेज दे दिया है, द ओल्ड वेज आर नॉट वर्किंग। यूएस एम्बेसडर ने कहा, द बोर्ड इज नॉट टॉकिंग, इट इज डूइंग। मतलब यूएन रेजोल्यूशन पास करके बैठ जाता है, लेकिन बोर्ड रियल वर्ल्ड एक्शन करने वाला मॉडल बन रहा है। इससे पाकिस्तान नर्वस है, क्योंकि यूएन में चाइना उसका सबसे बड़ा प्रोटेक्टर है, बोर्ड ऑफ पीस में चाइना इरेलीवेंट है। कई एनालिस्ट का कहना है कि ट्रम्प एक नए तरह का ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर तैयार कर रहा है, एक पैरेलल डिप्लोमेसी स्ट्रक्चर जो यूएन के मुकाबले तेज होगा। अगर ये स्ट्रक्चर बड़ा हुआ तो पाकिस्तान का फ्यूचर और भी अनसर्टन हो जाएगा, क्योंकि चाइना पावरलेस होगा, मुस्लिम वर्ल्ड डिवाइडेड है, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी जीरो है, और इंडिया इस आर्किटेक्चर में ट्रम्प का सबसे भरोसेमंद इंडो पैसिफिक पार्टनर बनता जा रहा है। यही कारण है कि शरीफ डेस्परेटली ट्रम्प को हाफी करना चाहते थे, क्योंकि डर है कि अगर यूएस एलईडी ग्लोबल आर्किटेक्चर बना तो पाकिस्तान पूरी तरह पीछे छूट जाएगा। अब बात करते हैं, पाकिस्तान ट्रूस भेजेगा या नहीं। ये सवाल पाकिस्तान के लिए एक जियोपॉलिटिकल लैंडमाइन है। शरीफ के एक क्लोज एड ने कहा, वी आर रेडी टू सेंड ट्रूस बट ओनली फॉर पीस मिशन, वी विल नॉट डिसआर्म हमास। यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुविधा है। अगर पाकिस्तान ट्रूस भेजता है तो डोमेस्टिक बैकलैश होगा, रेडिकल ग्रुप्स रेस करेंगे, ईरान नाराज होगा, हमास सपोर्टर्स सड़कों पर आग लगा देंगे। और अगर पाकिस्तान ट्रूप्स नहीं भेजता तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन नाराज होगी, बोर्ड में उसे इग्नोर किया जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन डील मिस हो जाएंगी और पाकिस्तान इरेलीवेंट हो जाएगा। मतलब हर तरफ से फंस चुका है। अब आते हैं एक और ह्यूमिलिएशन पर। ट्रम्प जब पूरे मंच के सामने ट्रूप कंट्रीब्यूशन की लिस्ट पढ़ रहे थे, इंडोनेशिया, मरको, अल्बानिया, कस्बो, कजाकिस्तान, इजिप्ट, जोर्डन, पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया। ये वही पाकिस्तान है जो खुद को मुस्लिम वर्ल्ड का मुखिया समझता था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कोई उसे सीरियस नहीं ले रहा। पाकिस्तान एक बहुत ही मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश कर रहा है। यूएस को खुश रखना, हमास को एंग्री नहीं करना, डोमेस्टिक जनता को ऑफेंड नहीं करना, आर्मी चीफ की इच्छा मानना, गल्फ देशों को सपोर्ट दिखाना, चाइना को नाराज नहीं करना। लेकिन जैसा हमेशा होता है, इतने सारे मास्टर्स को खुश करते करते पाकिस्तान अंत में सबको नाराज कर देता है। सबसे पेनफुल आयरनी ये है कि पाकिस्तान जिस ट्रम्प को सेवियर ऑफ साउथ एशिया बोल रहा है, उसी ट्रम्प ने पाकिस्तान को कोई सेंट्रल रोल नहीं दिया। ट्रूस मांगते समय पाकिस्तान को इग्नोर किया, ग्रुप फोटो में कन्नर कर दिया, स्पीच में सिर्फ मजाक वाली स्टोरी सुनाई और पाकिस्तान की कोई स्ट्रैटेजिक इंपोर्टेंस मानी ही नहीं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान का पीएम ट्रम्प को भगवान की तरह प्रेस कर रहा है। ये डिप्लोमेसी नहीं, ये प्योर डेस्परेशन है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। ग्लोबल मीडिया भी इसे लेकर ओपनली मजाक उड़ा रहा है। जर्नलिस्ट कह रहे हैं पाकिस्तान इज बेगिंग फॉर रिलेवेंस, और ये बात सच भी है। इकोनॉमिक कोलैप्स, आईएमएफ डिपेंडेंसी, फॉरेन पॉलिसी डायरेक्शन शून्य, गाजा में कोई इन्फ्लुएंस नहीं, मुस्लिम वर्ल्ड में कोई लीडरशिप नहीं, आर्मी पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रही है और ग्लोबल क्रेडिबिलिटी ऑलमोस्ट खत्म। ऐसे में जब शहबाज शरीफ उस स्टेज पर ट्रम्प इज द सेवियर ऑफ साउथ एशिया बोलते हैं, तो बाकी दुनिया इसे चापलूसी नहीं, डेस्परेशन मानती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया ने इस पूरे ड्रामे पर कोई रिएक्शन भी नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इंडिया जानता है कि ये पूरा नैरेटिव एक एक्सैजरेशन है। इंडिया को मीडिएशन की जरूरत नहीं। इंडिया की डिप्लोमेसी इस नए बोर्ड ऑफ पीस स्ट्रक्चर में पहले से ही स्ट्रांग है। इंडिया और यूएस स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट पहले से ही एक ही पेज पर है। पाकिस्तान वैलिडेशन ढूंढ रहा है, लेकिन इंडिया को इस सर्कस में घुसने की जरूरत ही नहीं थी। पाकिस्तान खुद अपना मजाक बना रहा था। आज पर पाक मीडिया सोर्सेस शहबाज शरीफ के सेवियर कमेंट का असली कारण ये था कि शरीफ इस समिट में पूरी तरह आइसोलेटेड महसूस कर रहे थे। यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया, इवन मुस्लिम वर्ल्ड के पावर हाउसेस उन्हें प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे। ट्रम्प ने जब एक छोटी सी पॉजिटिव लाइन बोल दी, शरीफ इमोशनली ओवर कंज्यूम्ड हो गए। पाकिस्तान का डर भी है कि इंडिया बोर्ड ऑफ पीस में बड़ा रोल ले सकता है और पाकिस्तान पूरी तरह इरेलीवेंट हो जाएगा। इसीलिए शरीफ डेस्परेटली चाहते थे कि ट्रम्प उन्हें कुछ पर्सनल गुडविल दे, ताकि पाकिस्तान बाद में लोन्स और डील्स नेगोशिएट कर सके। मतलब ये प्रेस डिप्लोमेसी नहीं, एक प्लीज नोटिस में अटेम्प्ट थी।
और अब आते हैं उस चीज पर जिसने पाकिस्तान के इंटरनेशनल रेपुटेशन को चीर कर रख दिया। मेमेस, ग्लोबल ट्रोलिंग, नॉन स्टॉप रोस्टिंग। पिछले 2 साल में IMF बेगिंग, FATF ग्रे लिस्ट, चाइना लोन्स, रसिया ऑयल कंफ्यूजन, ईरान बॉर्डर अटैक्स, इंडिया डिप्लोमेसी लॉसेस और अब गाजा फियास्को। हर इंटरनेशनल मोर्चे पर पाकिस्तान एम्बारसमेंट का पावर हाउस बन चुका है। लेकिन असली बात यह है कि ये स्टोरी सिर्फ मेमेस, जोक्स या ट्रम्प शरीफ की ऑकवर्ड रोमांस की नहीं है। इस कहानी में एक गहरा जियोपॉलिटिकल मैसेज छुपा है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कोलैप्स हो चुकी है। आर्मी की डिपेंडेंसी ने देश को ग्लोबल आइसोलेशन में डाल दिया है। पाकिस्तान खुद को स्मॉल रोल में डाउनग्रेड कर चुका है। साउथ एशिया में इंडिया अनकंटेस्टेड पावर बन चुका है। शहबाज शरीफ का ट्रम्प सेव्ड साउथ एशिया वाला बयान वास्तव में एक नेशनल इनसिक्योरिटी का कन्फ्यूजन है। पाकिस्तान दुनिया को इनडायरेक्टली बता रहा है कि उनके पास ना कैपेबिलिटी बची है, ना लिवरेज, ना रेस्पेक्ट, ना इन्फ्लुएंस। इंटरनेशनल एनालिस्ट ने साफ कहा कि पाकिस्तान ने ट्रम्प को इम्प्रेस करने की इतनी कोशिश की कि पूरा सीन अकवर्ड लगने लगा। इस पूरे एपिसोड का कंक्लूजन बहुत सिंपल है। शहबाज शरीफ का ये बयान पाकिस्तान की दुर्बल फॉरेन पॉलिसी, कमजोर लीडरशिप और खोखली डिप्लोमेसी को पूरी तरह एक्सपोज कर देता है। सेवियर ऑफ साउथ एशिया वाली लाइन सिर्फ फ्लैटरिंग नहीं थी, वो पाकिस्तान के ग्लोबल इरेलीवेंस का सबसे बड़ा प्रमाण थी। और जिस तरह सोशल मीडिया ने इसे रोस्ट किया और दुनिया भर ने इसे मजाक की तरह लिया, ये दिखाता है कि दुनिया अब पाकिस्तान को एक सीरियस रीजनल प्लेयर नहीं मानती। इस वीडियो को यही एंड करते हैं। मैं डेली ऐसे ही जियोपॉलिटिकल अपडेट आपके लिए एनालिसिस करता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।